मैम पेज नंबर है आपका 83। पेज नंबर 83। पाठ का नाम है उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही। पाठ का नाम सबको पता है। पाठ संख्या है 16। पेज नंबर है 83। इसमें अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके थे वो था कि यह एक नाटिका है। इसमें क्या है, एक देव सिंह नाम के राजा की बात कही बताई गई है। उसमें वो जब नाटक होता है उसमें वो प्रवेश करते हैं अपनी पत्नी के साथ बात करते हुए, और तभी वहाँ पे उनकी भाभी आती है जो बोलती है कि धिक्कार है तुम पर, जो तुम्हारे यहाँ तुम किसी का पालन पोषण नहीं कर सकते। तुम्हारे गांव में ना पानी है, पानी का अभाव है, तो क्या खाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं है। जब हम खेती नहीं करेंगे तो अन्न कहाँ से होगा। ठीक है, पानी के अभाव के चक्कर में अन्न नहीं है, और पानी के अभाव की वजह से घास भी नहीं है। घास नहीं होंगी तो हमारे जो पशु हैं वो चारा कहाँ से खाएंगे, और वो चारा नहीं खाएंगे तो दूध कहाँ से उत्पन्न होगा। तो जब दूध ही नहीं होगा तो चीज़ें एक के बाद एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और वो ये कहकर चली गई। तो वो कहते हैं, नहीं सॉरी, उसके पहले वो पूछते हैं देव सिंह अपनी भाभी से कि क्या परेशानी है। तो कहती तुम्हें दिखती नहीं है, हमारे गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, मैं दो कोस दूर जाकर पानी लेके आती हूँ, क्या तुम्हें ये दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो चली जाती है। तो देव सिंह अपने आप से बात करते हैं और कहते हैं धिक्कार है मुझ पर कि मेरे जो पिता थे, जो काल भंडारी के नाम से जाने जाते थे, जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे, सेवा करते थे, आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने गांव वालों के लिए। ऐसा क्यों? वो अपने आप से बात करते हैं। फिर वो सदानंद को बुलाते हैं और कहते हैं चलो मेरे पीछे। वो कहते हैं कहाँ? तो कहते हैं चलो। फिर वो एक पर्वत शिखर पे जाकर देखते हैं चारों तरफ कि पानी का क्या इंतजाम हो सकता है। तो उनको एक छोटी सी नदी दिखाई दे रही है जो पानी से लबालब भरी है। ठीक है, वो सोचते हैं कि ये सिर्फ एक छोटे से शिखर की वजह से, एक बीच में पर्वत है जिसकी वजह से पानी हमारे गांव में नहीं आ पा रहा है, तो कुछ हल निकाला जाए कि ये पानी हमारे गांव तक आ जाए। तो सदानंद से कहते हैं, सदानंद कहते हैं ये काम तो बिल्कुल आसमान के तारे तोड़ के लाने के बराबर है, ये मुश्किल काम है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, कैसे कर सकते हैं हम इसमें सुरंग। तो वो दिखाते हैं देव सिंह उसको कि देखो उस चूहे को देखो जो इसमें बिल बना रहा है, वो इतना छोटा होते हुए भी, निर्बल होते हुए भी ये कार्य कर रहा है। तो सदानंद को जवाब देते हैं कि भाई उसको तो ऐसे ही बनाया भगवान ने, वो तो बिल बनाएगा ही, तो वो जैसा है उसको अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वो काम कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो कहते हैं हम हष्टपुष्ट है। देव सिंह बोलते हैं हम हष्टपुष्ट है, और एक साथ मिल जाए तो ये कार्य जरूर हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें अंदर से वो भाव चाहिए जो हमें ये कार्य करने के लिए ना रोके। तो फिर सदानंद कहते हैं ये आसमान के फूल के समान है, ये काम होना बहुत मुश्किल है। तो देव सिंह बोलते हैं कि जो कार्य करते हैं, जो अपने कर्म करते हैं, उनको फल हमेशा मिलता है। तो सबसे पहले कर्म करो, ये सोच के मत बैठ जाओ कि ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी। अब तृतीयम दृश्यम तक है। तृतीयम दृश्यम से कौन पढ़ेगा? कोई बच्चा जो रीडिंग करेगा। पेज नंबर 83। तृतीयम दृश्यम, तृतीय दृश्य, तीसरा दृश्य जो है। आदित्य आप पढ़ोगे, बुशरा, आद्या, एरन, पार्थ, मोहम्मद गौस, एरन बेटा। पेज नंबर है 83, तृतीय दृश्यम। तृतीय दृश्यम, यस बेटा। एकः ग्रामवासी वीर सिंह सप्रवाह देव सिंह पर्वत खने संलग्न तत्र प्रेत यासेन अस्माक ग्राम अवश्य में सुखी भविष्यति। वेरी गुड। तो यहाँ पर बता रहे हैं तृतीय दृश्यम द्रवो ग्रामवासिनो परस्परम आलपंतो, हाँ पंतो प्रविष्य। तो इसमें बताया गया है दो गांववासी आपस में बात करते हैं। दो गांववासी आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? एकः ग्रामवासी वीर सिंह सपरिवारा देव सिंह पर्वत खनने संलग्न। ठीक है, तत्प्रयासेन अस्माकं ग्राम अश्वमेव सुखी भविष्यन्ति।
तो वो बता रहे हैं, एक ग्रामवासी बोलता है, वीर सिंह सपरिवार देव सिंह पर्वत खोदने के संलग्न है, उसके प्रयास से हमारा गांव अवश्य ही सुखी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वीर सिंह प्रथमं सर्वे तस्य योजनां श्रुत्वा अहसन्, किन्तु दृढनिश्चयं तं सपरिवारं पर्वतच्छेदने संलग्नं दृष्ट्वा सर्वे आबालवृद्धाः ग्रामीणाः स्ववेदखनन यंत्राणि आद्या तस्य कर्मणि व्यापृताः अभवन्। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं, पहले सब उसकी योजना सुनकर हंस पड़े थे, किंतु दृढ़ निश्चय और उसके परिवार को पर्वत में छेद करने में संलग्न देखकर, मतलब उसमें लगे देखकर, ठीक है, सभी बड़े बूढ़े बच्चे सारे गांववासी अपने विविध खोदने की यंत्र लेकर उसके कार्य में सहायता करने लगे। सब पहले उसको क्या समझे, पागल हो गया ये, इसका दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, ये कैसे क्या काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सबने देखा कि वो क्या कर रहा है, वो संलग्न है, वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम सबको चलना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। तो सबने क्या किया, सबने अपने अपने कुल्हाड़ी जो उनके पास सामान था, कुदाल वगैरह, वो लेकर उसकी हेल्प के लिए चले गए। एकः पुरुषा समसग्र धावन आछन्ति, उसके बाद एक पुरुष हड़बड़ी के साथ दौड़ता हुआ आता है। पुरुषा अनर्थ जाता, मतलब अनर्थ हो गया, पुरुष बोलता है अनर्थ हो गया। वीर सिंह किम अभवत, वीर सिंह पूछते क्या हुआ, ठीक है। पुरुष पर्वते श्रम कार्य देव दुर्वृत्त का पाकाद देव सिंह से एकाकी पुत्र पर्वत कूटात पतित्वा दिवम गता विधिना की कृतम। तो वो बताता है कि श्रम का कार्य करते हुए दुर्भाग्यवश देव सिंह का अकेला पुत्र पर्वत के नीचे दबकर मर गया है। विधि नियति ने यह क्या किया, मतलब क्या होता है कि देव सिंह का इकलौता बेटा जो है वो पर्वत के नीचे दब जाता है खोदते हुए और वो मर जाता है। तो वो लोग कहते हैं विधि ने क्या कर दिया, देव सिंह तो इतना अच्छा इंसान है, सबकी मदद कर रहा है, और उसके साथ ये क्या हुआ। वीर सिंह हाँ हंत शुभे कर्मणि किम शुभम जातम विषाद श्रुते विचन्नम। वीर सिंह ययं तत्रैव गच्छावा सर्वे अश्वमेव सर्वे निष्कति एकस्य विश्वस्य परे रुदन्तः ग्रामवासिनः शोक सागरे निमग्ना देवम दुष्यन्ति। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, फिर उसके बाद वीर सिंह हाँ मर गया, शुभ कार्य में यह क्या हो गया, अशुभ हो गया। दुख के आंसू बहाते हुए वीर सिंह हम सब वहीं जाएंगे, सभी अवश्य हम जाते हैं। एक शिखर के ऊपर रोते हुए गांववासी शोक सागर में निमग्न। यस बेटा बुशरा, वेट, निमग्न, अब आ रही आवाज बच्चे, ओके मैंने आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद भेज दिया, वो देख लीजिएगा, ठीक है। निमग्न, ठीक है, वो सब लोग कहाँ जाते हैं कहाँ, पर्वत शिखर पर। एक शिखर के ऊपर रोते हुए गांववासी शोक सागर में निमग्न भाग्य को दोष दे रहे हैं, सब अपना अपना माथा पीट रहे हैं कि ये क्या हो गया। देव सिंह भ्रात्रः अलम शोकेन विलापेन वा एषा परीक्षा समयः आयातः सर्वे जानन्ति जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः अतः अस्मिन् अपहारे अर्थे न शोचिन्तु मर्हन्ति सर्वे श्रुतुं यत् विघ्नेः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानः उत्तमजनाः प्रारब्धं कार्यं न परिजन्ति अतः सर्वे खनन कार्ये सौहार्दं संलग्ना भवेयुः। कतिपयमासे कुल्या निर्माणः पूर्णमात्मनो सर्वे ग्रामवासिनः सुखिनः भवन्तु। तो यहाँ पर देव सिंह क्या बोलते हैं, देव सिंह कहते हैं ये समय जो है रोने का नहीं है, ये समय बिल्कुल भी रोने का नहीं है। वो बोलते हैं भाई इस समय में शोक विलाप ना करें, यह परीक्षा का समय आया है, सभी जानते हैं कि सबकी मृत्यु निश्चित है, अतः इसे ना टाला जाने के योग्य नहीं है। सभी सुने कि विघ्नों को बार बार प्रताड़ित होने के लिए भी उत्तम श्रेणी के लोग शुरू करा हुआ कार्य
बीच में नहीं छोड़ते, कार्य बीच में नहीं छोड़ते हैं। उत्तम श्रेणी के लोग उस कार्य को पूरा करते हैं। सभी खोते के कार्य में उत्साह के साथ संलग्न हो जाए। कुछ महीनों के बाद नहर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। ठीक है, कुछ महीनों बाद नहर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। सभी गांववासी सुखी हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है वीर सिंगा साधु सेनापते साधु यत्र भरदशा कर्मयोगी उत्साही नगर नंग वो अच्छी यहाँ स्वपुत्र गणस्य स्वग्रामत्पते प्रवर्तः यत्र नास्ति किमपि दुष्प्रापम भवेत् सर्वे शामन्त्य गायन्ति सर्वे सुख भवन्तु सुखिना पटाक्षेप। तो यहाँ पर बता रहे हैं सभी लोग क्या कहते हैं, ठीक है सेनापति, ठीक है, आप जहाँ जैसा भी कर्मयोगी उत्साह नक्षत्र मनुष्य है वह अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी ना होकर हम लोग के लिए कार्य कर रहा है, वहाँ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सभी श्रमिक गाते हैं, सभी खुश हो जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। ठीक है, पर्दा गिर जाता है। तो ये था हमारे पाठ का सार, ये था हमारा पाठ। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबको समझ में आ गया है? मैंने इसका हिंदी अनुवाद आप सबको भेज भी दिया है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से उसको पढ़ लेंगे और उसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे। जब हमारा नेक्स्ट टर्न होगा तो हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर मैं आप सबको सेंड कर दूंगी, तो प्रश्न उत्तर भी आप लोग एक बार रीचेक कर लेंगे। ओके क्लास? ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। बाय बेटा। थैंक यू मैम। बाय बच्चे।